चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कल फिर जब सुबह होगी पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? यह लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन पर आधारित है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी के जन्मदिन पर एकाग्र पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी का विमोचन किया गया। यह किताब नरेंद्र सिंह नेगी की 101 गानों पर आधारित है, जिसे वरिष्ठ साहित्यकार ललित मोहन रायल की ओर से तैयार की गई है, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। दूसरा प्रश्न है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मैत्री चैटबॉट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? यह राज्यपाल के द्वारा किया गया। इसके बारे में जानते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। ठीक है। लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह सैनी ने राजभवन नैनीताल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक के प्रयोग से निर्मित राजभवन मैत्री चैटबॉट का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि राज्यपाल ने अपने 5 प्रमुख मिशन में AI को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसी क्रम में मैत्री चैटबॉट AI तकनीक से युक्त एक अभिनव प्रयास है, जिसमें राज्यपाल के विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। तीसरा प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का पहला स्मार्ट मीटर देहरादून में लगाया गया है। ठीक है। इसके बारे में जानेंगे तो राजधानी देहरादून में प्रदेश का पहला स्मार्ट मीटर लगा दिया गया। गढ़वाल मंडल में काम संभाल रही जींस कंपनी के अधिकारियों और UPCL के अधिकारियों ने मिलकर GMS रोड के निकट हरिपुरम में गेट पर लगे ट्रांसफॉर्मर में यह मीटर लगाया। जल्द ही उपभोक्ताओं के घरों पर भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू होगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की योजना के तहत उत्तराखंड के 15,84,205 घरों में 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं। प्रदेश के 38,016 ट्रांसफॉर्मर और 33 kV के 379 और 379 यानी 379 और 11 kV के 1254 फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगेंगे। ठीक है। चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में देश का पहला बुरांश उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? पहला बुरांश उद्यान यह उत्तराखंड में स्थापित किया गया। इसके बारे में जानेंगे तो उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में बुरांश यानी रोडोडेंड्रॉन प्रजातियों को समर्पित एक अनूठा उद्यान विकसित किया है। यह उद्यान पूरे भारतीय हिमालय क्षेत्र और देश में बुरांश प्रजातियों को समर्पित पहला उद्यान है। इस उद्यान में
को उत्तराखंड सरकार के वित्त पोषण के तहत अनुसंधान विंग द्वारा 4 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद विकसित किया है। यह उद्यान 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें बुरांश की 35 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, जिसमें उत्तराखंड में पाई जाने वाली बुरांश की 5 प्रजातियां। उत्तराखंड में कितनी पाई जाती हैं? 5 प्रजातियां। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम यानी बुरांश का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन कैपानुलेटम और रोडोडेंड्रॉन बारबाटम, रोडोडेंड्रॉन एंथोपोगोन और रोडोडेंड्रॉन लेपिडोटम भी शामिल है। वन संरक्षण संजीव चतुर्वेदी ने बताया, रोडोडेंड्रॉन उद्यान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इन आकर्षक पौधों की प्रजातियों का संरक्षण, बुरांश प्रजातियों के विषय में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इन प्रजातियों के पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व के बारे में आम जनता के मध्य जागरूकता को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है हमारा, पचवादून में प्रदेश का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? यह देहरादून के पचवादून में खोला गया है। इसके बारे में जानते हैं तो पचवादून के सैलाकुई स्थित भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान IISWC में प्रदेश का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र और विक्री काउंटर खुल गया है। यहाँ 12वीं पास युवाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्नत कृषि और आपदा बचाव में भी ड्रोन की मदद ली जाएगी। IISWC के मुताबिक यह रोजगार के अवसर पैदा करने, सतत कृषि और ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम होने जा रहा है। छठा प्रश्न है, हाल ही उत्तराखंड में किन 2 नए नगर निगम का दर्जा दिया गया? किन 2 जिलों को नए नगर निगम का दर्जा दिया गया? यह पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। उत्तराखंड में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर पालिका परिषद को उनके मूल स्वरूप में नगर निगम का दर्जा देने पर कैबिनेट की मुहर लग गई है, जिसके बाद अब अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम के रूप में विकसित किया जाएगा। अब निगम का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। इसके अलावा सुविधाएं बढ़ने के साथ बजट भी आवंटित होगा। अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ के नगर निगम बनने से अब कुमाऊं मंडल में नगर निगमों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। वहां के अन्य निगमों में रुद्रपुर, हल्द्वानी व काशीपुर शामिल हैं। गढ़वाल मंडल के नगर निगमों में देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर, कोटद्वार, हरिद्वार व रुड़की है। अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ नगर निगमों के अस्तित्व में आने के साथ ही राज्य में इनकी संख्या बढ़कर अब 11 हो गई है। अन्य निगमों में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीनगर, कोटद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, हल्द्वानी व काशीपुर शामिल है। ठीक है, 7वां प्रश्न है, हाल ही कुरूड़ में आयोजित मां नंदा लोक जात को किस राज्य सरकार ने राज्य मेला घोषित किया? यह उत्तराखंड ने इसको राज्य मेला घोषित किया। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। कुरूड़ में आयोजित होने वाला मां नंदा लोकजात मेला अब राजकीय मेला घोषित हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 21 अगस्त 2024 कब 21 अगस्त 2024 21 अगस्त 2024 को चमोली जिले, ये कहाँ पे? चमोली जिला
चमोली जिले के कुरुड़ गांव में आयोजित 3 दिवसीय नंदा देवी लोकजात मेले का उद्घाटन किया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मेले को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि पारंपरिक मेले हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार राज्य के पौराणिक मेलों को संरक्षित करने और उन्हें नए आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। नंदा देवी मेला, जिसे नंदा देवी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, हर साल सितंबर में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। 8वां प्रश्न है, हाल ही अल्मोड़ा में प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब और क्यों मनाया गया? 23 अगस्त 23 अगस्त चंद्रयान-3 की सफलता के उपलक्ष्य में प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था। ठीक है। 23 अगस्त 2023 के दिन चंद्रयान-3 की चांद के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुई थी। इस दिन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। अल्मोड़ा में प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन केंद्रीय संचार ब्यूरो ने नैनीताल एसएसजे विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। ठीक है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वस्थ गर्भ ऐप किसने विकसित किया? यह एम्स दिल्ली और आईआईटी रुड़की ने किया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने स्वस्थ गर्भ स्मार्टफोन ऐप बनाया है, जो गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और रियल टाइम तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराने में मदद करेगा। यह विशेषकर उन क्षेत्रों की महिलाओं के लिए लाभकारी है जहां चिकित्सा सेवा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। गर्भावस्था के लिए यह पहला ऐप है जो तुरंत डॉक्टर की सलाह सुनिश्चित करता है। ऐप को एम्स नई दिल्ली की मदद से तैयार किया गया है और इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप का लाभ मरीज और डॉक्टर दोनों निःशुल्क ले सकते हैं। ठीक है। 10वां प्रश्न है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, यह उत्तराखंड उत्तरकाशी में स्थापित किया गया। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क में अब देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र आकार लेने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय के अंतर्गत यह केंद्र 4.87 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगा। उच्च हिमालयी क्षेत्र की शान कहे जाने वाले हिम तेंदुओं के संरक्षण के दृष्टिगत गंगोत्री नेशनल पार्क में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की कवायद वर्ष 2019 से चल रही थी। हिम तेंदुओं के दृष्टिकोण से यह देश का पहला केंद्र है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार भैरव घाटी में लंका पुल के पास किया जाएगा। यह स्थल 2,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो